हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल MAPS स्टूडेंट्स। आज हम हैनिंग के लेसन 6 का पार्ट 3 दिस इज जोड़ी फॉर्म का पार्ट 3 रीड करेंगे। ओके, लेट अस स्टार्ट। मूवमेंट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिम स्टार्टल्ड हिम सो दैट ही टम्बल्ड बैकवर्ड। मूवमेंट का मीनिंग होता है हलचल। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिम, उसके सामने, ठीक है, उसके ठीक सामने हुई हलचल ने उसे चौंका दिया और जिससे वह पीछे की तरफ लुढ़क गया। द फोन लिफ्टेड इट्स फेस टू हिज। हिरनी के बच्चे ने अपना चेहरा उसकी ओर उठाया। इट टर्न इट्स हेड विद अ वाइट वॉन्डरिंग मोशन एंड शूक हिम थ्रू विद द स्टेयर ऑफ इट्स लिक्विड आइज। लिक्विड आइज वॉन्डरिंग मीनिंग होता है आश्चर्यजनक और मोशन होती है गति। उसने एक आश्चर्यजनक गति के साथ अपना सिर घुमाया और अपनी आंसू से भरी आँखों से उसे हिलाकर रख दिया। इट वॉज क्वेरी, वह काँप रहा था। इट मेड नो एफर्ट टू राइज और रन, उसने उठने और भागने का कोई प्रयास नहीं किया। जोडी कुड नॉट ट्रस्ट हिमसेल्फ टू मूव, और जोडी यकीन नहीं कर सकता कि वह हिल डुल नहीं सकता था। ही विस्पर्ड इट्स मी, वह धीरे से बोला, यह मैं हूँ। द फोन लिफ्टेड इट्स नोज एंड सेंटिंग हिम। हिरनी के बच्चे ने उसे सूंघते हुए अपनी नाक ऊपर उठाई। ही रीच्ड आउट वन हैंड एंड लेड इट ऑन हिज सॉफ्ट नेक। सॉफ्ट नेक का मीनिंग होता है नरम गर्दन। उसने अपना एक हाथ आगे बढ़ाया और उसे अपनी नरम गर्दन पर डाल दिया। द टच मेड हिम डेलिरियस, स्पर्श ने उसे उत्तेजित कर दिया। ही मूव्ड फॉरवर्ड ऑन ऑल फोर्स अंटिल ही वाज क्लोज्ड बिसाइड इट। वह तब तक अपने चारों हाथों पैरों पर आगे बढ़ता रहा जब तक कि वह बिल्कुल उसके निकट नहीं आ गया। ही पुट हिम अराउंड इट्स बॉडी, उसने अब अपनी बाहें उसके शरीर की चारों तरफ लपेट ली। अ लाइट कन्वर्जन पास्ड ओवर इट बट इट डिड नॉट स्टिर। हिरनी के बच्चे में हल्की सी कंपन हुई लेकिन वह हिला नहीं। He stroked its side as gently as though the fawn were a china deer and he might break it. उसने इतनी कोमलता से उसे सहलाया जैसे कि वह चीनी मिट्टी से बना हिरनी का बच्चा हो और कहीं वह उसे तोड़ ना दे। इट्स स्किन वाज सो सॉफ्ट, उसकी जो इट्स स्किन वाज वेरी सॉफ्ट, जो उसकी स्किन थी वो बहुत नरम थी। इट वाज स्लिक एंड क्लीन, वह एंड हैड अ स्वीट सेंट ऑफ ग्रास, वह चमकदार थी और साफ थी और उससे जो घास की मीठी मीठी महक आ रही थी। ही रोज स्लोली एंड लिफ्टेड द फोन फ्रॉम द ग्राउंड, वह धीरे से उठा और उसने हिरनी के बच्चे को जमीन से उठा लिया। इट्स लेग हंग लिम्पली, उसकी टांगें निर्जीव सी लटक रही थी। दे वर सरप्राइजिंगली लॉन्ग एंड ही हैड टू होइस्ट द फोन एज हाई एज पॉसिबल अंडर हिज आर्म्स, वह आश्चर्यजनक ढंग से लंबी थी और उसे हिरनी के बच्चे को जितना संभव हो सका उसे ऊपर उठाना पड़ा। उसे ऊपर क्यों उठाना पड़ा? They were surprisingly long and he had to hoist the phone as if possible under his arms. वे आश्चर्यजनक ढंग से लंबी थी और उसे हिरनी के बच्चे को जितना संभव हो सका ऊपर उठाना पड़ा। He was afraid, वह डर गया था, that it might kick or bleat at the sight and the smell of its mother. कहीं वह अपनी माँ को देखकर या उसकी गंध पाकर उसे लात ना मार दे या मिमियाना शुरू ना कर दे। ब्लीट का मीनिंग होता है मिमियाना। He scaled the clearing and pushed his way into the thickest. वह साफ की गई भूमि के किनारे किनारे चला और घनी झाड़ियों में से उसने अपना रास्ता बनाया। It was difficult to fly through with his burden. उसे उठाकर जंगल से बाहर निकलना बहुत कठिन था। द फोन्स लेग कोट इन द बुशेस, जो शावक की टांगें थी वो झाड़ियों में उलझ जाती थी। एंड कुड नॉट लिफ्ट हिज ऑन विथ फ्रीडम, और वह अपनी टांगें भी आज़ादी के साथ नहीं उठा पा रहा था।
ही ट्राई टू शील्ड इट्स फेस फ्रॉम प्रिकलिंग वाइन्स। उसने कटीली बेलों से उसके चेहरे को बचाने की पूरी कोशिश की। ही इट्स हैड वॉब्ड विद अ स्ट्राइड। उसके द्वारा लंबे लंबे डग भरने से उसका जो सर था वो नीचे झूल रहा था। हिज हार्ट इट्स हैड वॉब्ड विद स्ट्राइड। उसके द्वारा लंबे डग भरने से उसका जो सर था वो ऊपर नीचे हिल डुल रहा था। हिज हार्ट थम्प्ड विद द मार्वल ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस ऑफ हिम। जोडी शावक के द्वारा स्वयं को स्वीकार कर लेने के कारण उसका हृदय धड़क रहा था। ही रीच्ड द ट्रायल एंड वॉक्ड एज फास्ट एज ही कुड अंटिल ही केम टू द इंटरसेक्शन विद द रोड होम। वह आम रास्ते पर पहुंच गया। जहाँ तक संभव हुआ वह तेज़ गति से चला और जब तक कि वह घर की ओर जाने वाली सड़क पर नहीं पहुंच गया। ही स्टॉप्ड टू रेस्ट एंड सेट द फोन्स डाउन ऑन इट्स डैगलिंग लेग्स। वह आराम करने के लिए रुक गया और उसने हिरनी के शावक को लड़खड़ाते पैरों पर खड़ा कर दिया। ही इट वेवर्ड ऑन दैम। वह अपनी टांगों पर आगे पीछे हिला। इट लुक्ड एट हिम। उसने उसकी ओर देखा यानी जोड़ी की ओर देखा। एंड ब्लीटेड और मिमियाया। ही सैड अनचेंटेड। उसने वशीभूत होकर कहा, आई विल कैरी यू आफ्टर आई गेट माई बर्थ। मैं थोड़ी देर सांस लेने के बाद तुम्हें उठा लूँगा। ही रिमेंबर्ड। उसे याद आया हिज फादर वॉज सेइंग दैट अ फॉन वुड फॉलो इफ इट हैड फर्स्ट बीन कैरिड। कि एक हिरनी के बच्चे को यदि एक बार गोद में उठा लो तो वो तुम्हारा पीछा करेगा। ही इट स्टार्टेड अवे स्लोली। उसने धीरे से चलना शुरू कर दिया। द फोन स्टेयर्ड आफ्टर हिम। और हिरनी का शावक भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। ही केम बैक टू इट। वह उसके पास वापस आया। एंड स्ट्रोक्ड इट एंड वॉकड अवे। और उस पर थपथपाया। स्ट्रोक भी होता है थपथपाना। एंड वॉकड अवे अगेन। और फिर चल ही कम बैक टू इट। वह उसके पास वापस आया। एंड स्ट्रोक्ड इट। उसे थपथपाया। एंड वॉकड अवे अगेन। और दोबारा चलने लगा। इट टू काफ़ी वॉबलिंग स्टेप्स टुवार्ड्स हिम। उसने उसके पीछे कुछ लड़खड़ाते कदम उठाए। एंड क्राइड पिटियसली। और दयापूर्ण ढंग से चिल्लाया। इट वॉज विलिंग टू फॉलो हिम। वह उसका अनुसरण करने का इच्छुक था। इट बिलोंग टू हिम। यह उसका था। इट वॉज हिज ओन। वह उसका अपना था। ही वॉज लाइट हेडेड विद जॉय। वह खुशी से झूम उठा। ही वॉन्टेड टू फंडल इट। वह उसे पुचकारना चाहता था। ही टू रन। उसके साथ दौड़ना चाहता था। एंड टू रोम्प विद। और उसके साथ खेलना चाहता था। एंड टू कॉल इट टू कम टू इट। और वह उसे अपने साथ आने के लिए पुकारना चाहता था। ही डेयर्ड नॉट टू अलार्म इट। लेकिन उसमें उसे डराने की हिम्मत नहीं थी। ही पिक्ड इट अप। उसने उसे उठा लिया। एंड कैरिड इट इन फ्रंट ऑफ हिम ओवर हिज टू आर्म्स। और उसे अपनी दोनों भुजाओं पर सामने रखते हुए उठाकर ले चला। इट सीम टू हिम दैन ही वॉक विदाउट अ एफर्ट। उसे ऐसे लग रहा था कि जैसे वो बिना प्रयास के चल रहा था। हिज आर्म्स बिगिन टू एक्ट। उसकी जो बाजुएं हैं वो दर्द करने लगी। एंड ही वाज फोर्स्ड अप टू स्टॉप अगेन। और उसे रुकने के लिए फिर बाध्य होना पड़ा। व्हेन ही वॉकड। जब वह चलने लगा। द फोन फॉलोड हिम एट वंस। तो शावक भी अचानक से उसके पीछे चलने लगा। ही अलाउड इट टू वॉक अ लिटिल डिस्टेंस। उसने उसे थोड़ी दूर चलने दिया। देन ही पिक्ड इट अप अगेन। फिर उसने उसे उठा लिया। द डिस्टेंस होम वाज नथिंग। अब घर ज़्यादा दूरी पर नहीं था। ही कुड हैव वॉक द डिस्टेंस होम वाज नथिंग। उसका जो घर था वो ज़्यादा दूरी पर नहीं था। ही कुड हैव वॉकड ऑल द डे एंड इन टू द नाइट कैरिंग इट एंड वॉचिंग इट फॉलो। वह पूरा दिन और रात उसे उठाकर तथा अपने पीछे आता देखकर चल सकता था। इट वॉज वेट विद स्वेट। वह पसीने से तर था। बट अ लाइट ब्रीज ब्लो थ्रू द जून मॉर्निंग। लेकिन जून महीने की सुबह को चलने वाली जो हवा थी उसे ठंडक पहुँचा